आज की वीडियो में देखेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो एटॉमिक रेडियस का होता है कि हमारा ये एटम है और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से एटम की जो आउटर मोस्ट जो शेल है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वही क्या है, हमारा एटॉमिक रेडियस है। तो देखो, अगर पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम पीरियड में जाते हैं तो हमारा जो शेल्स हैं वो क्या होती हैं, ऐसे होती हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम सेल में क्या होंगे, ऐड होते रहेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस क्या है हमारा पॉजिटिवली। जब इन्हें अट्रैक्ट करेगा, कैच करेगा जब हमारा न्यूक्लियस, तो क्या होगा, ये और छोटा होता चला जाएगा। इस वजह से क्या होगा हमारा कि हमारा जो न्यूक्लियस चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इन पीरियड। अब वहीं हम अगर ग्रुप की बात करें, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होते हैं, सेल्स इंक्रीज होती रहती हैं। सेल्स हमारी इंक्रीज हुई और हमारा न्यूक्लियस से क्या हो गया, इनका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया, हमारी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्रुप में क्या होता है, हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है और पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो देखो, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज है और ग्रुप में जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रुप में सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होती हैं और साइज भी इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं हम आयोनिक रेडियस की। तो आयोनिक रेडियस क्या होता है कि आफ्टर लूजिंग या गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकम एन आयन। ऐसे समझो, NaCl को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस क्लोरीन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव है इसे हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, हम एनायन बोलेंगे। नेगेटिवली चार्ज जो एटम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम एनायन बोलते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज है उन्हें क्या बोलेंगे, हम कैटायन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक और ट्रेंड समझो, जो कैटायन होता है वो अपने पेरेंटिंग एटम से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, क्यों छोटा होता है, Na पहले हमारा कितना था, 11 था, अब क्या हो गया, लूज करके एक इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, ये 10 रह गया। तो ये क्या है, छोटा है। कैटायन हमेशा छोटा रहेगा और एनायन क्या रहेगा, हमेशा बिगर रहेगा। किससे, पेरेंटिंग एटम। पेरेंटिंग एटम कौन है इसका, क्लोरीन, 17। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो कितना बन गया, अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितना बन गया, 18 बन गया। तो क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। आयोनिक रेडियाई कैसे मेजर करते हैं, Na+ का कोई हमारे पास क्या है, कैटायन है, और Cl- का हमारे पास कोई एनायन है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, आयोनिक रेडियस कहलाएगा। आयोनिक रेडियस भी क्या करते हैं, सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं एटॉमिक रेडियस की तरह। पीरियड में जाने पे क्या होगा, आयोनिक रेडियस डिक्रीज होगा और इंक्रीज किस में होगा, ग्रुप में जाने पर। देख, अभी कैटायन क्या होता है, स्मॉल होता है पेरेंटिंग एटम से, और एनायन क्या होता है, लार्जर होता है देन इट्स पेरेंटिंग एटम से।